कोहाट की तहसील लाची में तेज रफ्तार मुसाफिर बस खाई में जा गिरी, 26 अफराद जख्मी, 7 तशवीशनाक हालत में DHQ कोहाट मुंतकिल। PIA की निजकारी से हुकूमत को 10 नहीं 55 अरब रुपए मिलेंगे, लोगों को यकीन नहीं आ रहा कि इतना अच्छा काम कैसे हो गया। मुशीर निजकारी मोहम्मद अली की प्रेस कॉन्फ्रेंस, तनकीद करने वालों को हकाइक से लाइल्म करार दे दिया। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास आज शाम तलब कर लिया। PIA निजकारी की बोली मंजूरी के लिए पेश किए जाने का इम्कान। पाकिस्तान अहम माशी मोड़ पर पहुंच गया। माशी इस्तेहकाम, इस्लाहात और पॉलिसियों के तसलसल से मुल्की और आलमी सतह पर एतमाद बढ़ने लगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का अमरीकी जरीदे को इंटरव्यू। मईशत इस्तेहकाम के मरहले से निकलकर बरामदात पर मबनी तरक्की की जानिब बढ़ रही है। मकामी और गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए नए मौके पैदा हो रहे हैं। मुसलसल खसारों के चक्कर से निकलने लगे। तरसीलात ज़र में नुमाया इजाफा बेहतरी का अहम सबब बना। महंगाई 38% की बुलंद तरीन सतह से कम होकर सिंगल डिजिट में आ गई। यकजहती से पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे, कश्मीरियों को उनका हक दिलवाएंगे। अफवाज पाकिस्तान ने भारत को वो सबक दिया कि हमेशा याद रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर के तलबा में लैपटॉप्स तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कश्मीरियों पर मोदी के मज़ालिम की मसम्मत। आज़ाद कश्मीर में जल्द दानिश यूनिवर्सिटी के क़याम का वादा। नेशनल डायलॉग कमेटी का वज़ीर आज़म को खत। PTI को मुज़ाकरात की पेशकश खुशाइंद करार। शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद और दीगर रहनुमाओं की पेरोल पर रिहाई का मुतालबा। मीसाक जमहूरियत और मीसाक मईशत पर इत्तेफाक की अपील। सियासी इस्तेहकाम और माशी बहाली के लिए मुकालमा नागुज़ीर करार। तहरीक इंसाफ में 99% लोग मुज़ाकरात की हामी हैं। महमूद मौलवी का दावा। हुकूमत बानी PTI और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जामे मुज़ाकरात नागुज़ीर। सियासी दर्जा हरारत नीचे लाने के लिए एक एक कदम पीछे हटना होगा। फवाद चौधरी की डॉन न्यूज से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह किया है कि सियासत और जमहूरियत डेडलॉक से नहीं मुज़ाकरात से आगे बढ़ती है। सियासी जमातों को मिल बैठकर मसाइल पर बात करनी चाहिए। बानी ज़ाती मफाद के लिए उसूल और इंसानी रिश्ते सब रोंद सकते हैं। मुज़ाकरात कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर किए जाते हैं। अल्लाह करे मस्बत और नतीजा खेज मुज़ाकरात हो सकें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ दुआ को। पुरअमन एहतजाज का आईनी हक हर सूरत इस्तेमाल करेंगे। स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी शुरू कर दी। नौजवान भी तैयार रहें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन की तकरीब से खिताब। तशद्दुद और गैर आईनी रास्ते पर ना चलने का आज़म। PTI के पास मुज़ाकरात के लिए अपने लोग नहीं होते। PTI ने मुज़ाकरात के लिए हमेशा बाहर से लोगों को इम्पोर्ट किया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की गुफ्तगू। बगैर ऑर्डर के ज़बानी कब्जे दिलवाए जा रहे हैं। क्या ये इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल नहीं? ऐसे काम करेंगे तो माशरे में अनारकी फैलेगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का पंजाब प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्तों की समाअत के दौरान रिमार्क्स। क्या कानून का गलत इस्तेमाल नहीं हो रहा? जस्टिस आलिया नीलम का सवाल। लाहौर हाई कोर्ट में ही बल्दियाती एक्ट के खिलाफ दरखास्तों की समाअत। असेंबली फ्लोर से किसी इदारे को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। जस्टिस सुल्तान तनवीर का मुकालमा। मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल एहसन भोन ने वज़ीर आला पंजाब के प्रॉपर्टी ऑनरशिप एक्ट से मुताल्लिक बयान अफसोसनाक करार दे दिया। बयान वापस लेने का मुतालबा। कहा कि जिन लोगों ने ये कानून ड्राफ्ट किया है उन्होंने गलत मशवरा दिया है। कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है मगर उसकी तशरीह अदालतों ने करनी है। वज़ीर आला को इस मामले पर किसी ने गलत गाइड किया। पाकिस्तान बार काउंसिल का भी पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी कानून की मुअत्तली का खैर मकदम। ऑर्डिनेंस अदालती बालादस्ती, शहरी हुकूक और सिविल निज़ाम को कमज़ोर करने के मुतरादिफ और अदालती इख्तियार पर हमला करा। कुछ अनासिर अदलिया समेत तमाम इख्तियारात अपने हाथ में लेना चाहते हैं। काउंसिल का एलामिया।
आईनी अदालत ने 28 दिसंबर को शेड्यूल कोयटा के बल्दियाती इंतखाबात रुकवा दिए। फरीकैन को नोटिस जारी, दरखास्त गुजार की। इंतखाबात नई हल्काबंदियों के तहत कराने की इस्तदा। मुत्तहदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन जैद अल नाहियान 26 दिसंबर को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में रवां साल दहशतगर्दी की जानिब से पुलिस की तनसीबात पर 65 ड्रोन हमले। बन्नू में ड्रोन हमलों के बाइस 9 शहरी शहीद और 33 जख्मी हुए। 19 पुलिस एहलकार भी लहूलुहान हुए। शुमाली वजीरिस्तान में 31 और बन्नू में 23 ड्रोन हमले किए गए। बन्नू में 300 से ज्यादा ड्रोन हमले नाकाम बनाए गए। तालिबान रजीम का गैर कानूनी कब्जा अफगानिस्तान के शहरियों और मईशत दोनों के लिए नासूर बन गया। इंसानी हुकूक के बगैर अफगान तालिबान रजीम की कोई कानूनी हैसियत नहीं। अक़वाम मुत्तहदा का दो टोक पैगाम। अफगान मईशत की तबाही के बाइस बेरोजगारी 75% तक पहुँच गई। 3 करोड़ से ज़ायद अफगान शदीद गुर्बत का शिकार हैं। आलमी इदारे की रिपोर्ट में इंकिशाफ। मुत्तहदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन जैद अल नाहियान 26 दिसंबर को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म से मुलाकात शेड्यूल। निजी दौरे पर रहीम यार खान भी जाएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी की करबला में रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम पर हाज़री, फातिह खानी की और नवाफिल अदा किए। उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए दुआएं की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से सिख ऑफ अमरीका के 7 रुकनी वफ्द की मुलाकात। वज़ीर आला की पंजाबी में गुफ्तगू। वफ्द ने वज़ीर आला के अवामी फलाही प्रोजेक्ट्स को लायक तहसीन करार दे दिया। पंजाब असेंबली ने रेगुलेशन ऑफ क्लाइड फ्लाइंग बिल की मंजूरी दे दी। धाती तार, नायलॉन डोर और केमिकल और शीशा लगा मांझे से पतंग उड़ाने पर पाबंदी। बगैर इजाजत पतंग उड़ाने, बनाने और फरोख्त पर सख्त सजाएं दी जाएंगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बंदरगाहों के हवाले से वर्किंग ग्रुप का इजलास। मुख्तलिफ नौयत के पोर्ट चार्जेस मजीद कम करने की हिदायत। कराची में नीपा चौरंगी हादसे के केस की समाअत। मैनहोल में गिरकर जाँ बहक होने वाले बच्चे के वालिदैन कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते। SHO थाना अजीज भट्टी ने रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। कराची की मच्छर कॉलोनी में फायरिंग से शौहर जाँ बहक और बीवी जख्मी हो गई। पुलिस ने फायरिंग का वाकया आलमी और मकामी मार्केट में सोने की कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 2000 रुपये इजाफे से फी तोला सोना 4,72,862 रुपये का हो गया।